अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पूरी तरह ठीक? बहुत अच्छी बात है। तो आज के लेक्चर में पढ़ते हैं अलंकार एवं उनके भेद। तो आइए पढ़ते हैं अलंकार। देखिए, अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला अर्थात सजाना। तो आभूषण से सजाना अर्थात जब साहित्य को शब्दों के माध्यम से सजाया जाता है तो ये अलंकार का काम करते हैं, आभूषण का काम करते हैं। और साहित्य अलंकार के बिना जो है सौंदर्य विहीन होता है, सुंदरता से विहीन होता है। भूषण कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि भूषण बिनु नहीं राजई, भूषण बिनु नहीं राजई। कविता बनिता कविता बनिता मित्र। यानी बिना आभूषण के कविता और स्त्री, बनिता भी स्त्री, ये शोभायमान नहीं होते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर, अब परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है? साहित्य में जहां पर शब्दों के द्वारा अथवा अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अलंकारिकता होती है और ये तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वे तत्व जिनसे साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है अलंकार कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वे शब्द अथवा दूसरे तत्व
जिनके द्वारा साहित्य में सुंदरता आती है अलंकार कहलाते हैं। समझ आ गया होगा। अब आइए अलंकार के लिए। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। वैसे व्यवहार में 2 तरह के होते हैं। अगर पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर होगा 2। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो शब्दालंकार का क्या होता है? शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है। और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो व्यवहार में जो है केवल 2 ही देखे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आइए शब्दालंकार के लिए। पहला है अनुप्रास, अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ण, वर्ण माने अक्षर, याद रखिएगा कि जब इसकी परिभाषा हम पूछते हैं बच्चों से, लंबे अध्यापन काल में मैंने देखा कि जब मैंने परिभाषा पूछी बच्चों से तो वो यहाँ पर वर्ण के स्थान पर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। गलत है परिभाषा ये। जहां पर एक ही वर्ण, वर्ण मीन्स अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई, वहां
अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, वर्णन में बागन में बगड़ो बसंत है, पहला उदाहरण है। तो साथ ही साथ एक बात और याद रखनी है कि इसमें हमें स्वरों पर नहीं ध्यान देना है, यानी जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो, स्वर या मिले या ना मिले परंतु व्यंजन समान हो, इस बात का ध्यान रखना है। स्वर मिले या ना मिले परंतु व्यंजन समान हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बावर्ण है, बावर्ण है, बावर्ण है, बावर्ण है। तो इस प्रकार बावर्ण की कई बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। आप देख रहे हैं, तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ता 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 ता, इस प्रकार ता वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अब आइए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने सुना होगा, हैं। देखिए, जैसे कि मन बसो मेरो वृंदावन में, वृंदावन बेली चंप चमेली गुलदावली, गुलाबों में गेंदा गुल मेहंदी, गुलाबांस गुल खैरा फूल हजारों में, कदली कदम्ब अमरूद तूल फूले रसाल सब डालों में, भौरा गुलजार बिहार करें रसलेत फूल फल पातन माँ, मन बसो मेरो वृंदावन में। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार के। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब कभी भी आप कहीं कोई गीत संगीत सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो एक बात याद रखिए कि जो अलंकार पढ़ाए जा रहे हैं, अलंकार की परिभाषा को उसमें रखते हुए अलंकार की परिभाषा के अनुसार उसमें जो है अलंकार ढूंढिए, रस ढूंढिए, छंद ढूंढिए, समास ढूंढिए, प्रत्यय उपसर्ग ढूंढिए। तो इस तरह से आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। और यकीन मानिए कि हिंदी में पूछा गया आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कम से कम थोड़ा सा कोशिश करिए। और आप आते जाते इधर उधर या घर में कहीं भी गाने तो सुनते ही हैं, है ना। तो इस आधार पर जब आप इनको आत्मसात करेंगे, इनको अपने नजरिए से देखेंगे, तो इस तरह से चीज तैयार हो जाएगी। तो आगे आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। ये अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं लेखपाल की परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यसाई और कानून गो या और उच्च स्तरीय जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो साथ ही साथ पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला है छेकानुप्रास। साधारण शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, जहां एक वर्ण
अथवा कई वर्णों की आवृत्ति केवल 2 बार हुई हो, वहां 6 का अनुप्रास होता है। कितनी बार? केवल 2 बार। उदाहरण देखिए, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दावर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई। देखो दूरो, अब इसका थोड़ा अर्थ देख लीजिए कि देखिए, ये अवधि भाषा ब्रज भाषा में है। तो देखो मीन्स देखो, दूरो मीन्स दूर। दूर वह लताओं की समूह की कुटी में बैठा हुआ राधा के पांवों को दबा रहा है। पलोटना माने होता है दबाना। तो देखो दूर वह लताओं के समूह की कुटी में बैठा हुआ राधा के पांवों को दबा रहा है, ये अर्थ हुआ। तो दावर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस तरह से यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। दूसरा आइए, वृत्त्यानुप्रास। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई, वहां वृत्त्यानुप्रास। अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यानुप्रास। उदाहरण देखिए, पीकर पाकर पर प्रिया परसती परसत है, परसत परपत अंग
तो आप देख रहे हैं कि पावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। पीकर, पाकर, पर, प्रिया, परसत, परपत अंग। तो पावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास। तीसरा आइए, नेट लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरा आ नहीं पाएगा। तो अब आइए, अगला है लाटानुप्रास। देखिए, लाट का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। तो जहां पर एक ही शब्द, यहां आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ण नहीं है, क्या है? शब्द अथवा वाक्य खंड की आवृत्ति कई बार हुई हो, वहां लाटानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह मनुष्य शब्द और मनुष्य शब्द दो बार आया है। इसी तरह से और दूसरा उदाहरण देखिए, चले छैया 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 छैया। तो छैया शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। अब आइए, अगला है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब है कि जहां कोई भी छंद दिया गया है और उसके चरण के अंत में जो तुकबंदी है, यानी अंत के जो वर्ण हैं वो समान हैं, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। यानी जहां पर, परिभाषा देखिए,
जहां पर तुकबंदी में समान वर्ण आए हों, जहां पर तुकबंदी में समान वर्ण आए हों वहां अंत्यानुप्रास अलंकार जहां पर तुकबंदी में समान वर्ण आए हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया? तो उदाहरण देखिए, उतारी ठाढ़ भय सुरसरी रेता सिय राम गुह लखन समिता। उतारी ठाड़ भय सुरसरी रेता सिय राम गुह लखन समिता। तो आप देख रहे हैं कि तुकबंदी में यहाँ पर तावर्ण है, यहाँ पर तावर्ण है, समान वर्ण है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? अब अंतिम इसका देखते हैं। तो नोट कर लीजिए, अब अंतिम है, देखिए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का अर्थ है कि जो सुनने में अच्छा लगे। परिभाषा देखिए, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ग से तात्पर्य क्या है? वर्ग से तात्पर्य क्या है? जैसे का वर्ग में काठा गांगा, चा वर्ग चाछा जाजाइया, टा वर्ग टाठा डाढ़ाड़ा, ता वर्ग ताथा दाधाना, पा वर्ग पाफा बाबा माँ। तो इस तरह से जो वर्ण आए हों वो एक ही वर्ग के हों
जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, दिनांक था, दिनमान थे डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल। दिनांक था दिनमान थे डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो अब अर्थ देख लीजिए कि दिनांक था यानी दिन का अंत था, यानी दिन डूबने वाला था, दिन समाप्त होने वाला था। साथ ही साथ दिनमान, दिन का मान करने वाले अर्थात उजाला करने वाले, दिन को कायम रखने वाले अर्थात सूर्य थे डूबते, यानी सूर्य भगवान जो है क्या थे, डूब रहे थे। सधेनु गायों के साथ, स उपसर्ग लगा हुआ है, तो गायों के साथ आते गृह यानी घर को आ रहे थे। कौन? ग्वाल बाल। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सुप्तानुप्रास। मेरा मानना है कि इस तरह से अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो सब समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अब आगे आते हैं। अनुप्रास अलंकार के बाद जो दूसरा भेद था यमक अलंकार। यमक अलंकार अब देखिए, यमक अलंकार जो है परिभाषा क्या है? जहां एक शब्द कई बार आया हो, सरल शब्दों में परिभाषा लिख रहा हूं, जहां एक शब्द कई बार आया हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। अर्थात भिन्न हो। वहां यमक अलंकार होता है। समझ में आ गया। जहां एक ही शब्द, देखिए अनुप्रास में आप पढ़ रहे थे वर्ण, जहां पर एक ही वर्ण, जो कुछ भी था वो वर्ण को लेकर के था, लेकिन यहां पर क्या है, अब शब्द आ गया। ध्यान रखना है आपको, शब्द। समझ में आया। अब उदाहरण देखिए, कनक बहुत फेमस उदाहरण है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। दूसरे उदाहरण भी बताऊंगा। कनक कनक ते 100 गुनी
मादकता अधिकार या खाए बौराय जग व पाए बौराय। तो अब इस कनक का अर्थ है, देखिए पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक कनकते 100 गुनी, यानी जो धतूरा है वह सोने से 100 गुना नशा रखता है। क्यों कि या खाए बौराए जग, इसे खाने से तो यानी जो संसार है वो पागल हो जाता है, और सोने को प्राप्त करके, यानी जिसके पास अधिक सोना हो जाता है, जिसके पास सोने की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसे सोना प्राप्त हो जाता है, वो भी पागल हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, एक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का सोना। तो नोट कर लीजिए और उदाहरण देखते हैं। यमक अलंकार के और उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ एक घटा ये है और दूसरा घटा शब्द ये है। तो काली यहाँ घटा, यानी यहाँ पर जो है घटा, पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम। तो इस तरह से एक शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है और दोनों के अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और उदाहरण देखिए, अगला है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहान वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। नगन चढ़ाती पैवी नगन जड़ाती हैं। विजन डुलाती थीं पैवे
विजन बुलाती हैं। तीन बेर खाती थी। पहले तीन बेर खाती है। तो बड़ा खास उदाहरण है। देखिए, बड़ा खास उदाहरण है। ऊंचे माने बहुत ऊंचे, घोर माने जो है बहुत ज्यादा, मंदिर माने है महल। क्या अर्थ है इसका? महल। किसी नायिका के बारे में बताया गया है, या महारानी रही हो, यानी जो कभी यानी विशाल महल के अंदर रहा करते थी, रहने वाली थी। अब क्या है कि ऊंचे घोर मंदिर, इस मंदिर का अर्थ है गुफा। इस मंदिर का अर्थ क्या है? गुफा। अब स्थितियां बदल गई हैं, तो अब क्या हुआ कि ये जो है कहाँ रहते हैं, यानी घोर गुफा यानी गहरी गुफा के अंदर है। और पहले क्या था कि नगन नगन मीन्स, देखिए ये जो है तब मतलब ग्रामीण अंचल का शब्द है। तो नगन माने होता है रत्न, नगीना जिसको कहते हैं। रत्न नगन जड़ाते थे, यानी कभी उनके आभूषणों में नगीने यानी रत्न जड़े हुआ करते थे। पै में नगन। अब यहाँ पर नगन का अर्थ क्या है? नग्न। नग्न नग्न का अर्थ है बहुत कम कपड़ों में, थोड़े कपड़ों में। अब यहाँ जड़ाती का मतलब क्या है? जड़े होते थे। जड़े होने का मतलब क्या है? लगना, लगा, जैसे आभूषणों में नगीने लगे रहते हैं ना, जड़े होते हैं, लगे होना ये। और यहाँ जड़ाती का मतलब कांपना, जाड़े को महसूस करना या शीत का अनुभव करना, शीत का अनुभव करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शब्द वही है, लेकिन जो है इनके अर्थ बदल गए हैं। तो नगन जड़ाती थी, पहले नगन जड़ाती है, और विजन डुलाती थी। पहले क्या था कि महारानी थी, तो नौकरानियां जो है उनके आसपास पंखा, हाथ का पंखा, विजन माने हाथ का पंखा, हाथ का पंखा। ग्रामीण अंचल में अभी भी इसको कहते हैं बिजना। तो विजन डुलाती थी, अर्थात हाथ का पंखा जो है नौकरानियां उनके आसपास हिलाया करते थे, डुलाती थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, तो क्या है? वे विजन, विजन मीन्स है जन विहीन, भी उपसर्ग लगा हुआ है, तो जन विहीन अर्थात अकेले। ये और डुलाती हैं माने हिलती डुलती हैं, यानी अकेले चलती फिरती रहती हैं। और तीन बेर माने तीन बार। अब महारानी थी तो पहले जो है 3 बार खाना खाती थी, पहले 3 बेर खाती। लेकिन अब स्थितियां क्या है कि 3 बेर यानी बेरी के 3 फल।
तो इस तरह से बहुत अच्छा उदाहरण है ये हिंदी साहित्य में। तो इसको देख लीजिए साहित्यिक दृष्टिकोण से। अब ये मत कहिएगा कि ये साहित्य का विषय नहीं, व्याकरण का विषय है। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो है बहुत खास उदाहरण है। अब नोट कर लीजिए इसे। हाँ, तो अब आगे देखते हैं तीसरा भाग, यानी मैंने अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। अब आइए तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है छिपा हुआ, या चिपका हुआ। तो परिभाषा देखिए, जहां किसी शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हुई हो, किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहूं। सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चूर। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहूं ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो अब यहाँ अर्थ देख लीजिए कि चरण धरत चिंता करते हैं, यानी चिंता करते हुए वो अपने पैर रखते हैं, यानी चिंतित रहते हुए, चिंता करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। पैर रखने का मतलब क्या है? आगे बढ़ना। चितवत चारियों, चारों ओर को देखते हुए, चारों ओर निगाह डालते हुए, चारों ओर को दृष्टिपात करते हुए वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्यों? सुवरन, सुवरन को खोजत फिरत। अभी पहले हम देखते हैं सुधन वरन। सुधन वरन माने सु माने सुंदर और वरन माने अक्षर, यानी सुंदर अक्षर या सुंदर शब्द, इसके खोज में कौन है? कब। अब दूसरा
अर्थ देखते हैं। सुधनवरन, सु माने सुंदर, वरण माने रंग, सुंदर रंग यानी गोरा रंग। तो इसकी तलाश में कौन रहते हैं? व्यभिचारी लोग। और अब पूरे का अर्थ लेते हैं। सुवर्ण माने होता है तीसरा सुवर्ण, अपभ्रंश है स्वर्ण का, तो स्वर्ण मीन्स होता है सोना, यानी सुवर्ण माने सोना। अब सोने की तलाश में कौन रहता है? चोर। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्रेष्ठ अलंकार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपके शब्द, आपका शब्दालंकार है वो पूरा हुआ। तो इस प्रकार ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थालंकार एवं उसके भेद। तो साथियों नमस्कार।